चिंता मत करो, हम सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं। यह स्वाभाविक रूप से अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं, कियान फेंग नामक बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। हम भाइयों को सेंट्रल सिटी में अपने संप्रदाय के लिए पैसा कमाने का आदेश दिया गया है। हम यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमने कभी भी ढिलाई नहीं बरती। हमने पिछले कुछ वर्षों में कुछ व्यवसाय विकसित किए हैं। उनमें से एक दिव्य मार्शल एरिना था। यहाँ 3 रिंग थे। चाहे वह धर्मी हो या शैतान दाव या दानव जाति के विशेषज्ञ, वे सभी भाग ले सकते थे और एक मैच जीत सकते थे। इनाम मध्यम गुणवत्ता के 1 लाख स्पिरिट स्टोन थे और यह भाग्य बनाने का एक शानदार अवसर था। हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। कियान फेंग के सरल परिचय के बाद चियांग झान को अचानक कुछ एहसास हुआ। पता चला कि कियान फेंग और कियान यू ने चौक में 3 रिंग बनाए थे, जिससे सभी पक्षों के विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। विजेता को एक बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा, 1 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। यह निस्संदेह उन शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए बहुत लुभावना था। इसके अलावा सेंट्रल सिटी एक समृद्ध जगह थी जहां सभी प्रकार के रेस्तरां और दुकानें थीं। इस तथ्य के कारण कि सभी प्रकार की विशेष सेवाएं उपलब्ध थीं, वे सभी गोल्ड डिस्पेलिंग गुफा में थीं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी धन क्यों न रखता हो, उसे खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा। इस समय उसने पैसा कमाने का एक तरीका खोज लिया था। कोई व्यक्ति इसे मिस नहीं करेगा। इसके अलावा किसी को मारने और उसका सामान चुराने की तुलना में अखाड़े में लड़ना बेहतर था। सबसे पहले, यह सुरक्षित था। दूसरा, यह अपने लिए एक नाम बना सकता था। दुनिया में कौन ऐसा होगा जो दुनिया को चौंकाना और अपना नाम बनाना नहीं चाहेगा? बेशक, अखाड़े में भाग लेने के लिए एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि यह धन वापस कमाया जा सकता था, बशर्ते वे मैच जीते। अगर वे काफी मजबूत होते, तो वे निश्चित रूप से अमीर होते। जैसे जैसे उसका दिमाग घूमता रहा, चियांग झान का दिल धड़क उठा। ट्रेजर गैदरिंग पैवेलियन 3 दिनों में नीलामी करने जा रहा था। हालांकि उसके पास काफी धन था और इसका कुल मूल्य 30 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से कम नहीं था, उनमें से अधिकांश खेती के संसाधन थे और उनका उपयोग भविष्य में उसके कबीले को विकसित करने के लिए किया जाएगा। उन्हें बेचना असंभव था। जहां तक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की बात है, चियांग झान ने 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक की खेती करने के लिए लगभग 2 मिलियन का उपयोग किया था और उसके पास केवल 5 मिलियन ही बचे थे। अगर वह नीलामी में भाग लेने के लिए इस धन का उपयोग करता, तो उसे डर था कि यह क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा किसी को भी नहीं लगा कि उसके पास बहुत अधिक धन है और चियांग झान कोई अपवाद नहीं था। चूंकि उसे पैसे कमाने का ऐसा अवसर मिला था, तो वह इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? धन्यवाद, एल्डर्स, मेरी देखभाल करने के लिए। मैं भी अखाड़े की लड़ाई में भाग लेना चाहता हूं। चियांग झान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यही कारण है कि हमने आपको यहां आने के लिए कहा। हालांकि आपके साधना आधार और क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ प्रतियोगिता के साथ आप नुकसान में हैं। इसलिए हमने तय किया है कि जो कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेगा, उसे कम से कम 2 लाख आत्मा पत्थर देने होंगे। इस तरह आप एक भाग्य बनाने में सक्षम होंगे और संप्रदाय लाभ कमा सकेगा। यह एक जीत की स्थिति है, कियान फेंग ने उत्साह से कहा। चियांग झान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उस काले कछुए और मोतियान ने लगातार 99 लड़ाइयां जीती थीं। कियान यू ने चियांग झान को एक गहरी नज़र से देखा और हंसा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले इतने सारे लोग नहीं होंगे, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। कियान फेंग और कियान यू चौंक गए। हालांकि चियांग झान का स्वर शांत था, लेकिन वर्चस्व की एक दबंग हवा थी। यह चौंकाने वाला था, लेकिन दूसरे विचार से चियांग झान की प्रतिभा और ताकत मोतियान की तुलना में कमजोर नहीं थी। शायद वह वास्तव में 2 महान संप्रभु प्रतिभाओं को पार कर सकता था। तीनों के कुछ देर तक बातचीत करने के बाद चियांग झान मुड़ा और भीड़ की ओर चला गया।
तीनों अखाड़ों में विशेषज्ञ लड़ रहे थे। दृश्य बेहद तीव्र था, जैसे कि एक भड़की हुई आग। एक रिंग पर लड़ाई के दोनों तरफ एक बूढ़ा था और दूसरा जवान था। बूढ़े आदमी ने खून से लाल कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में तलवार थी और उसका पूरा शरीर बढ़ती हुई राक्षसी ऊर्जा से लहरा रहा था। पहली नज़र में यह स्पष्ट था कि वह एक शैतानदाव विशेषज्ञ पहने हुए था और उसकी साधना का आधार तीसरी परत के क्लेश पतन चरण शिखर पर पहुंच गया था। भले ही उसकी ताकत ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर जितनी मजबूत न हो, लेकिन वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा। युवक ने एक लंबा लबादा पहना हुआ था और वह केवल 15 या 16 साल का था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसकी अर्धचंद्राकार आंखें एक शानदार रोशनी से चमक रही थीं और उसकी बेमिसाल खूबसूरती आसमान के नीचे बेमिसाल थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि युवक के सिर के ऊपर 3 लंबी कृपाणें तैर रही थीं। उनमें से एक इंद्रधनुष की तरह सुनहरा था, जबकि दूसरा पूरी तरह से काला था। यह एक लहर की तरह था और यह 70% शिखर धातु का कृपाण इरादा था। आग का कृपाण इरादा, पानी का कृपाण इरादा। 70% शिखर ग्रेड के साथ 3 प्रकार के सामान्य कृपाण इरादे ने हरे रंग के युवक की बेमिसाल प्रतिभा को प्रदर्शित किया। चियांग झान ने एक नज़र में प्रतिद्वंद्वी को पहचान लिया। यह ब्रह्मांड संप्रदाय से बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ था। संप्रभु राजा भी उसके अधीन पराजित पुरुषों में से एक था। हालांकि 3 दिनों तक अलग रहने के बाद उसे एक नई रोशनी में देखना पड़ा। आज संप्रभु राजा पहले ही क्लेश पतन चरण की पहली स्वर्गीय परत में कदम रख चुका था। स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा के बाद वह आखिरकार पहली स्वर्गीय परत तक पहुंच गया था। उसका शरीर मजबूत था और उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। यह विशेष रूप से एक प्रकार के ब्लेड इरादे के साथ मामला था। वह और भी अधिक अभिमानी था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। अखाड़े के चारों ओर एक राजसी दबाव था। साधारण क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ ने संपर्क करने की हिम्मत नहीं की या उनकी आत्माएं गंभीर रूप से घायल हो जाती। इस समय संप्रभु राजा ने अपने 5 तत्वों के समग्र रक्तरेखा को उजागर किया था और उसकी आभा भयानक थी। उनके युद्ध के इरादे आसमान तक बढ़ गए क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्येक हाथ में एक कीमती कृपाण पकड़ रखी थी। उन्होंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से वार किया। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर थी और उसके हमले क्रूर थे। एक के बाद एक चमचमाती कृपाण रोशनी दैवीय दंड की तरह आकाश को चीरती हुई, स्वर्ग को काटती हुई और देवताओं को मारती हुई। बेजोड़ और बेजोड़। दूसरी तरफ, हालांकि थर्ड लेयर डेविल दाओ एक्सपर्ट के क्लेश फॉलिंग स्टेज पीक में समुद्री आत्मा का रक्त और 100% समुद्री आत्मा की तलवार की मंशा थी, फिर भी यह हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह खून से लथपथ हो गया और मौत के कगार पर था। चियांग झान ने बिना किसी सस्पेंस के शांति से लड़ाई देखी। वह अपने कानों से आ रही उद्गारों को सुन सकता था। झूठी प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज नहीं होती, एक राजा वास्तव में असाधारण होता है। यह हास्यास्पद है कि जियांग हेंग के पास आंखें हैं, लेकिन वह देख नहीं पाया। वह मंच पर चढ़कर मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सका? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? जियांग हेंग की ताकत कमजोर नहीं है। बस इतना है कि सॉवरेन किंग बहुत शक्तिशाली है। इस व्यक्ति की प्रतिभा उत्कृष्ट थी और उसकी ताकत बहुत मजबूत थी। वह शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था। सॉवरेन टैलेंट के अलावा उसी साधना क्षेत्र में कोई भी उससे नहीं लड़ सकता। यह पहले से ही 78वीं जीत है। अगर यह जारी रहा तो सॉवरेन किंग सबसे अधिक संभावना ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान के शानदार रिकॉर्ड को पकड़ लेंगे। यह वास्तव में एक संभावना है। हालांकि हम जितना आगे बढ़ेंगे, मंच पर विशेषज्ञ उतने ही शक्तिशाली होंगे। मुझे आश्चर्य है कि सॉवरेन किंग कितने और मुकाबलों में टिक पाएगा। चियांग झान ने आसपास के लोगों की चर्चा सुनी और चुपके से आह भरी। इस सॉवरेन किंग की बहुत प्रतिष्ठा थी और वह आकाश में सूरज की तरह था। वह वास्तव में असाधारण था, लेकिन अधिक से अधिक वह एओ चंगकोंग के बराबर था। अगर वह ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान से आगे निकलना चाहता, तो उसके उनसे आगे निकलने की संभावना बहुत कम होती। जियांग हेंग, नरक में जाओ।
अचानक संप्रभु राजा ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। अनगिनत आंखें अखाड़े पर टिकी थीं, जिनमें चियांग झान भी शामिल था। उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने संप्रभु राजा ने अपने दोनों ब्लेडों से वार किया, और उसका ब्लेड बेहद क्रूर और भयंकर था। ब्लेड का इरादा अविनाशी था, और दो धधकती ब्लेड की रोशनी ने हजारों मील को घेर लिया। यह आकाश को चीरता हुआ 9 स्वर्गों को भेदता हुआ निकल गया। फिर इसने शैतान दाव विशेषज्ञ को मारा जिसे जियांग हेंग कहा जाता था। कृपाण की रोशनी चमकी और खून से अखाड़ा दागदार हो गया। जियांग हेंग का शरीर फट गया और वह एक हिंसक मौत मर गया। दुखद दृश्य ने सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कराई। और कौन लड़ना चाहता है? संप्रभु राजा ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, और उसकी ठंडी निगाह पूरे दृश्य पर फैल गई। वह अपने साथ जियांग हेंग को मारने की अजय गरिमा लेकर आया था, और उसका दबंग आभा आसमान में उड़ गया। उसने सभी को नीचे देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया में छा गया हो। अखाड़े के नीचे मौजूद कई विशेषज्ञ सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप रहे। उनमें से कुछ इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जब उनकी निगाहें खून से रंगे अखाड़े पर पड़ी, तो उन्होंने एक झिझक भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। मुझे कुछ चालों के लिए आपके साथ चलने दो। वह व्यक्ति आवाज का अनुसरण करता रहा। एक आकृति शून्य पर कदम रखती हुई अखाड़े में चली गई। यह चियांग झान था। वह शांत भाव से संप्रभु राजा के सामने खड़ा था, और उसने कोई क्यूई उत्सर्जित नहीं की। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही था, लेकिन संप्रभु राजा की आंखों में गहरा भय भरा हुआ था। इस अद्वितीय प्रतिभा का सामना करते हुए, जिसने उसे अपने जीवन में पहली बार हार का स्वाद चखाया था, उसके दिल में दबाव पहाड़ जितना भारी था। यह चियांग झान है। मंच के नीचे किसी ने घबराकर चिल्लाया, और भीड़ तुरंत उबल पड़ी। चियांग झान दिव्य मार्शल एरिना में भाग लेने जा रहा है। इस बार सॉवरेन किंग का सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ है। मैंने सुना है कि चियांग झान ने सेंट्रल सिटी में प्रवेश किया है और अपनी यात्रा के दौरान अजेय बन गया है। उसने बहुत से क्लेश फॉलिंग स्टेज एक्सपर्ट को मार डाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सॉवरेन किंग इस सॉवरेन टैलेंट को हरा सकता है? चियांग झान की प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं है। वह ब्लैक कछुए के बराबर है। मोतियान, हालांकि, दिव्य कोर स्टेज के केवल पहले स्तर पर है। सॉवरेन किंग निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि सॉवरेन किंग एक बेहतरीन जीनियस और ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज एक्सपर्ट है, लेकिन उसके लिए चियांग झान को हराना आसान नहीं होगा। चर्चाएं ज्वार की तरह लग रही थीं। पूरे अखाड़े में अनगिनत विशेषज्ञ अपने चेहरों पर उत्साहित भाव के साथ लड़ाई देख रहे थे। सॉवरेन किंग कौन था? वह ब्रह्मांड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ था, असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अभी-अभी थर्ड लेयर योद्धा जियांग हेंग के एक ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज पीक को मारा था। उसकी प्रतिष्ठा बेमिसाल थी, और उसका दबंग आभा बेमिसाल था। जहां तक चियांग झान की बात है, वह हाल ही में प्रसिद्ध हुआ था। वह आकाश में सूरज की तरह था, बिल्कुल पहले के काले कछुए की तरह। वह मोतियान से कमजोर नहीं था। इन दो लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ने स्वाभाविक रूप से लोगों को इसके लिए उत्सुक कर दिया। हर किसी की नजरें अखाड़े पर टिकी थीं, पूरी एकाग्रता के साथ लड़ाई देख रहे थे। संप्रभु राजा ने चियांग झान को देखा, और पिछली बार जब वह हारा था, उस समय की छवि अनायास ही उसके मन में उभर आई। अपने पदार्पण के बाद से वह पहली बार हारा था, और यह अविस्मरणीय था। वह चियांग झान के प्रति भय से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक तीव्र घृणा जल रही थी। मैं तुम्हारे खून का उपयोग तुम्हारी शर्म को धोने के लिए करूंगा। तुम इस युद्ध में मरने वाले हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद संप्रभु राजा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें एक तेज ब्लेड की तरह थीं, जो अपने म्यान से बाहर निकली हुई थी। उसकी हत्या करने की मंशा दमनकारी थी। वह ठंडी आवाज में बोला, और उसके शरीर से सुनामी की तरह एक अद्वितीय आभा निकली। यह आकाश में फैल गई और पूरे आकाश को डुबो दिया। विशाल और शक्तिशाली दबाव बढ़ता रहा, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया।
आसपास के क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ के शरीर तुरंत डूब गए और वे इस हद तक दबाव में थे कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब उसने चियांग झान को फिर से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसकी चमकती आंखों की जोड़ी दिव्य चमक से टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात के आसमान में बिजली का एक बोल्ट चुभ गया हो और यह अतुलनीय रूप से चमकदार था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां लापरवाही से खड़ा था। हालांकि उसने स्वर्ग से उतरे एक सर्वोच्च व्यक्ति की भावना दी और वह अद्वितीय रूप से प्रतिष्ठित था। यह अपरिवर्तनीय था। जब तक आपके पास क्षमता है, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। जब दर्शकों ने देखा कि चियांग झान कितना शांत और आत्मविश्वासी था, जैसे कि उसने संप्रभु राजा को अपने दिल में नहीं रखा था, तो वे चौंक गए। यह एक अजेय और दबंग आभा थी जो दुनिया को नीचे से देख रही थी और दुनिया का एकमात्र शासक था। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि चियांग झान शांत होने का नाटक कर रहा था। आखिरकार, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, प्रथम आकाश दिव्यकोर चरण का साधना आधार उसकी ताकत को सीमित कर देगा और उसके लिए संप्रभु राजा को हराना असंभव था। चाहे भीड़ उसे कैसे भी देखे, संप्रभु राजा अभी सही था। राजा का क्रोध भड़क उठा और उसकी हत्या की मंशा बेतहाशा बढ़ गई। अजेय लड़ाई की मंशा 10,000 घोड़ों की भगदड़ की तरह थी जो सीधे आसमान में जाकर आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। चियांग झान, नरक में जाओ! अगले ही पल संप्रभु राजा ने अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह आकाश से नीचे गिर गया। क्रूर और भयंकर ब्लेड ऊर्जा ने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। यह एक अद्वितीय और क्रूर हथियार था जो पूरी दुनिया पर हावी हो सकता था। स्वूश स्वूश! कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई जा रही थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की हिंसक ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। दो चमकदार ब्लेड लाइटें 9 स्वर्ग के सच्चे देवताओं की दिव्य सजा की तरह थीं, जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य में घुस गईं और चियांग झान पर भयंकर हमला किया। जैसे ही तेजस्वी ब्लेड लाइट दिखाई दी, 3 विशेषताओं के 3 शक्तिशाली ब्लेड इरादे एक ज्वार की लहर की तरह आकाश में बह गए। यह इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। यह हिंसक रूप से चियांग झान के शरीर पर टूट पड़ा। इन 2 ब्लेड लाइटों ने आकाश को चीर दिया था और धरती को चीर दिया था, भूतों को मार डाला था और देवताओं को मार डाला था। अभी अभी उन्होंने थर्ड लेयर जियांग हेंग के क्लेश फॉलिंग स्टेज पीक को आसानी से मार डाला था। इसने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, खासकर अदम्य आभा। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हर कोई डर कर देख रहा था, संप्रभु राजा के सबसे शक्तिशाली प्रहार का सामना करते हुए। चियांग झान के शरीर से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह आकाश में सूरज की तरह चमक रही थी। उसके पीछे 2 विशाल सुनहरी आकृतियां दिखाई दी। आकाश में गर्व से खड़े होकर उसके चारों ओर भयानक ऊर्जा लहरा रही थी। वे 2 अजेय युद्ध देवताओं की तरह लग रहे थे जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी में खूनी लड़ाई लड़ी थी। स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली युद्ध की मंशा 10,000 मील तक फैली हुई थी। इसके अलावा 2 अद्वितीय दिव्य ब्लेड भी थे जो बिना किसी को पता चले आकाश में प्रकट हुए थे। एक काला और लाल जो रक्तलाल रोशनी से चमक रहा था, लगातार हत्या के इरादे की लहरें उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लगता था कि सब कुछ नष्ट करने वाला हत्यारा कृपाण इरादा शुद्ध सोने से बना था। यह एक शानदार अविनाशी ब्लेड इरादा था जिसे दुनिया में न तो मारा जा सकता था और न ही नष्ट किया जा सकता था। यह कभी नहीं बदलेगा। ये दोनों दिव्य कृपाण विशेष गुण कृपाण इरादे के शिखर के 70% से संघनित थे। उनकी शक्ति असीम और अभूतपूर्व थी। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने संप्रभु राजा के 3 साधारण गुण कृपाण इरादों को सड़े हुए खरपतवार की तरह कुचल दिया। उसी क्षेत्र के अंतर्गत विशेष गुण कृपाण इरादा साधारण गुण कृपाण इरादे से अधिक शक्तिशाली था। भले ही वे 2 के खिलाफ 3 लड़ रहे थे, फिर भी उनके पास लाभ था और वे अपराजय थे। दफन भगवान कृपाण तकनीक! चियांग झान चिल्लाया और अपने हाथ से पकड़ लिया। फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू ने एक रक्तलाल प्रकाश उत्सर्जित किया।
उसने खुद को सभी की आंखों के सामने प्रकट किया और अपनी कृपाण से वार किया। खूनी कृपाण की रोशनी चुपचाप सभी बाधाओं को चीरती हुई दो चमकदार कृपाण रोशनी से टकराई। धमाका! तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और शून्य बिखर गया। एक भयानक ऊर्जा स्वर्ग में फैल गई। पूरा दिव्य मार्शल एरिना हिंसक रूप से हिल गया, मानो वह किसी भी क्षण ढहने वाला हो। जोरदार और उफनती ऊर्जा के प्रभाव में आसपास के दर्शकों को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई दर्शकों के मुंह के कोनों से खून बह रहा था और उनका खून उबल रहा था। फिर भी वे अभी भी घबराहट से अखाड़े की ओर देख रहे थे, अपनी आंखें भी नहीं झपका रहे थे। वूश! उफनती ऊर्जा तरंगों के बीच एक ताववादी की छवि उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ती हुई गिरी। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह रहा था और फिर खून की बारिश में बदल गया जिसने दुनिया को लाल रंग में रंग दिया। हे भगवान! यह संप्रभु राजा है। वह वास्तव में हार गया। भीड़ से एक चौंकी हुई आवाज आई। एक के बाद एक सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वे बहुत ज्यादा चौंक गए थे। संप्रभु राजा पराजित हुआ। ब्रह्मांड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के इस नंबर 1 विशेषज्ञ को चियांग झान ने हराया। उत्तरी सागर क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली लोगों में संप्रभु राजा काले कछुए के बाद दूसरे स्थान पर था। वह मोतियान और अन्य लोगों में सबसे मजबूत था। वह चियांग झान के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वह एक ही वार से पूरी तरह पराजित हो गया। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। भले ही भीड़ असहाय होकर केवल देखती रही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वे जो सबसे अधिक समझ नहीं पाए वह यह था कि संप्रभु राजा का साधना आधार चियांग झान से एक महान चरण अधिक था। इसके बावजूद वह एक ही वार में पराजित हो गया। यदि उन दोनों का साधना आधार एक जैसा होता तो वे एक पल में मारे जा सकते थे। हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी अभी संप्रभु राजा ने लगातार 78 मैच जीते थे। संप्रभु राजा के अजेय होने की किंवदंती जारी रही। उस समय संप्रभु राजा के पास अनंत महिमा होगी। उसका अभिमान बढ़ रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि चियांग झान इस पल में अपने गौरवशाली रिकॉर्ड को समाप्त कर देगा। सारी महिमा हवा के साथ बिखर गई थी। पीछे केवल एक अपमान रह गया था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ ने अपनी निगाहें चियांग झान पर घुमाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को देखा हो जो उनकी पहुंच से परे थे। केवल अब वे वास्तव में संप्रभु प्रतिभा शब्दों का अर्थ समझ पाए। यह कैसे संभव है? मैं स्वर्गीय क्लेश को पार कर चुका हूं और मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। मैं एक ही वार से कैसे पराजित हो सकता हूं? संप्रभु राजा जमीन पर गिर गया। जिस क्षण वह खड़ा हुआ, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। उसने खुद से कहा, इस तथ्य पर विश्वास करने से इनकार करते हुए कि वह हार गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत हास्यास्पद था। जब से वह पिछली बार चियांग झान से पराजित हुआ था, इस पागल साधना के दौरान उसने अपने जीवन के जोखिम के बावजूद अपनी कृपाण की मंशा को तेज करने के लिए अनगिनत भूतों को मार डाला था। उन सभी को 70% के शिखर तक बढ़ा दिया गया था और उसने तीसरे प्रकार की कृपाण की मंशा को समझ लिया था। पानी की कृपाण की मंशा क्लेश पतन अवस्था तक बढ़ गई थी और उसकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। उन्होंने दिव्य मार्शल एरिना पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और लगातार लड़ाई जीती थी और उनके चौंकाने वाले युद्ध के परिणाम काले कछुए के बराबर थे। मोतियान। ऐसी स्थिति में चियांग झान का सामना करते हुए संप्रभु राजा 100 गुना अधिक आश्वस्त था। उसकी लड़ाई की भावना जल रही थी। शुरू में वह एक झटके में चियांग झान को मारना चाहता था और अपनी शर्म को धो देना चाहता था। वह अपना नाम दुनिया भर में फैलाना चाहता था, लेकिन अंत में वह एक ही वार में चियांग झान से हार गया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ढह गया था और वह अब पहले जैसा राजसी नहीं रहा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। एक संप्रभु राजा की ताकत ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के बराबर थी। वास्तव में
यह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। यदि उसने 9 परिवर्तन स्वर्णकोर कला की साधना नहीं की होती, भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था, यह इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब जब उनकी शक्तियों के बीच का अंतर बढ़ गया था, तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। हालांकि यह तथ्य कि संप्रभु राजा एक भी कृपाण के वार का सामना नहीं कर सका, फिर भी उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इस लड़ाई से उसने 9 क्रांतियों स्वर्ण गोली कला की गहरी समझ हासिल की थी। यह वास्तव में एक रहस्यमय हृदय तकनीक होने के योग्य थी जो प्राचीन काल से पीछे रह गई थी। वास्तव में इसकी शक्ति अद्वितीय थी। संप्रभु राजा कुछ देर तक अपने विचारों में खोए रहने के बाद धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और चियांग झान को देखा। बिना कुछ कहे वह उदास होकर चौक से चला गया। सब लोग, अभी जो लड़ाई हुई वह सिर्फ एक क्षुधावर्धक थी। मेरा मानना है कि इसके 2 पहलू हैं। यहां शक्तिशाली राक्षस और विशेषज्ञ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, जब तक वे चियांग झान को हरा सकते हैं, मैं उन्हें 10 लाख स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत करने का वचन देता हूं। अचानक एक गरिमामय आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि यह दिव्य मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग कियान फेंग थे, जो सेंट्रल सिटी के प्रभारी थे। उन्होंने अभी जो कहा वह यह था कि जब तक वे चियांग झान को हरा देते हैं, उन्हें 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा। सभी आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। वे सभी अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे और उनकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन सामान्य परिस्थितियों में लगातार 10 जीत के इनाम के बराबर थे। इतनी बड़ी मात्रा में धन निस्संदेह आकर्षक था। हालांकि चियांग झान ने संप्रभु राजा को दबंग तरीके से हराया था, लेकिन इसने किसी के दिल की गहराई में एक अतुलनीय दबाव पैदा कर दिया था। हालांकि वे सभी कमजोर लोग थे। इसके अलावा लोग धन के कारण मरते हैं, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। जब उन्होंने सुना कि कियान फेंग ने इनाम को 10 गुना बढ़ा दिया है, तुरंत वहां बहुत सारे दानव साधक सर्वशक्तिमान थे। शैतान दाव विशेषज्ञ की आंखें खून से लाल थीं और उनमें एक लालची भाव प्रकट हुआ। वास्तव में धार्मिक मार्ग के कई शिष्य भी थे जिनकी आंखों में एक भयंकर लड़ाई की भावना झलक रही थी और वे लड़ने के लिए उत्सुक थे। बड़े कियान, क्या आप अपना वचन निभाते हैं? तुरंत एक दानव साधक सर्वशक्तिमान, एक शिखर चौथी स्वर्गीय परत क्लेश पतन अवस्था, बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। चियांग झान ने अखाड़े से नीचे देखा और देखा कि जो बोल रहा था वह भूरे रंग का एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसका शरीर दुबला-पतला था और वह छोटा और ऊर्जावान था। कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह का राक्षस था, लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक थी। वह संप्रभु राजा से थोड़ा मजबूत था और उससे कमजोर नहीं था। मेरे शब्दों में वजन है। बेशक, मैं अपना वचन निभाऊंगा। कियान फेंग ने भूरे रंग के अधेड़ व्यक्ति को उदासीनता से देखा और पूछा, क्या तुम अखाड़े में लड़ना चाहते हो? मेरे पास ऐसे इरादे हैं। भूरे रंग के अधेड़ व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, वह हवा के साथ चियांग झान की ओर भागा। भीड़ ने उसके लिए रास्ता बनाया, क्योंकि उनके शांत दिल एक बार फिर भूरे रंग के आदमी के कदमों का अनुसरण करते हुए तनावग्रस्त हो गए। चियांग झान ने कृपाण को कसकर पकड़ लिया और ध्यान से प्रतीक्षा की। वह लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि उसके पास अधेड़ व्यक्ति को हराने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी से डरता नहीं था। यह केवल समान शक्ति की लड़ाई थी। रुको, कियान फेंग मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे भीड़ पर घूमीं और उसने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, यदि आप चियांग झान के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, या बल्कि यदि आप एक बड़ा इनाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मंच पर आने के लिए 2 लाख स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा। उसके बोलने से पहले उपस्थित कई विशेषज्ञों ने तुरंत कियान फेंग के इरादे को समझ लिया। उसने चियांग झान को चारा के रूप में इस्तेमाल किया और पुरस्कार के रूप में 1 लाख स्पिरिट स्टोन फेंके। उसका लक्ष्य भी एक भाग्य बनाना था। हालांकि यह समझा जा सकता था। कियान फेंग भी मूर्ख नहीं था। उसके लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन को बिना किसी कीमत के फेंकना असंभव था। इसके अलावा
प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना था जब तक वे चियांग झान को हरा सकते थे। कोई बात नहीं, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में 8 लाख स्पिरिट स्टोन अर्जित करना अधिक सार्थक था। चियांग झान की ताकत के लिए सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा था। जिस किसी में भी मंच पर जाने का साहस था या जो मंच पर जाने के लिए तैयार था, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ थोड़े से लाभ के लिए पैसे कमाने का अवसर नहीं छोड़ेगा। इस बार भूरे कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति ने यह सुनकर भी मुंह नहीं सिकोड़ा। उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और अपनी उंगली को कियान फेंग की ओर उछाला। इसके बाद वह मंच पर कूद गया और चियांग झान से भिड़ गया। धमाका धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य मार्शल एरिना पर चियांग झान ने अपने दोनों हाथों से अपनी कृपाण पकड़ी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी चमकदार आंखें आधी रात को आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह थीं। यह चमकीला और धधक रहा था और इसने किसी के दिल और आत्मा को जकड़ लिया। उसके पूरे शरीर से स्वर्गीय गर्व और खतरे की लहरें निकल रही थीं। उसकी भव्य आभा जो हर चीज को देखती थी, एक उफनती हुई धारा की तरह लग रही थी जो सीधे स्वर्ग के 9वें स्तर की ओर बढ़ने का इरादा रखती थी। चियांग झान के लिए इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन लड़ाई जितनी अधिक खतरनाक थी, उतनी ही यह उसकी लड़ाई की भावना को जगाती थी और यह उसे जीवन और मृत्यु के बीच खुद को संयमित करने और अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति देती थी। उसके विपरीत भूरे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी पतला और मुरझाया हुआ लग रहा था, फिर भी उसका सार, ऊर्जा और आत्मा असामान्य रूप से प्रचुर थी। उसका शरीर भी उसी तरह एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि एक पहाड़ी धारा का विस्फोट हो रहा हो। ज्वारभाटा तेजी से बढ़ रहा था, चियांग झान की आभा से हिंसक रूप से टकरा रहा था। उनमें से प्रत्येक ने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आसपास का आकाश और पृथ्वी तेजी से ढह गए और यहां तक कि अंतरिक्ष भी चूर्ण चूर्ण हो गया। मंच के नीचे का वातावरण दम घोंटने वाला था। हर कोई चियांग झान और क्रेन के कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति को घूर रहा था, मानो उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। वे बेहद उत्साहित थे, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि यह बराबर की ताकत की लड़ाई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हारा, यह बेहद मुश्किल होगा। कियान फेंग ने स्टोरेज रिंग की गिनती की जिसे भूरे रंग के अधेड़ व्यक्ति ने खरीदा था, और अंदर बहुत ज्यादा नहीं थे। यह ठीक 2 लाख स्पिरिट स्टोन थे। इसने उसे मन ही मन गर्वित कर दिया। इस बार दिव्य मार्शल एरिना में भाग लेने के लिए चियांग झान को आमंत्रित करना स्पष्ट रूप से वह था जिसे वह सबसे ज्यादा जानता था। केवल यह मत देखिए कि कैसे चियांग झान ने एक ही बार में संप्रभु राजा को हरा दिया, उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। इसने पूरे दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन धार्मिकता और बुराई के 2 रास्ते थे, सर्वशक्तिमान दानव साधक और छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ। जितने बादल आसमान में थे, उतने ही विशेषज्ञ थे। उनमें से कई अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे, आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जब समय आएगा तो उन्हें तब तक गिनना होगा जब तक वे नरम दिल नहीं हो जाते। चियांग झान, यह याद रखना, जिस व्यक्ति ने तुम्हें हराया है उसे दिव्य वानर पुराना पूर्वज कहा जाता है। अचानक भूरे रंग के कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जोर से दहाड़ लगाई। उसका नाम दुनिया को हिलाकर रख दिया और यह 9 स्वर्गों में गूंज उठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहीं से एक सुनहरी लाल छड़ी प्रकट हुई। यह किस तरह की छड़ी थी? यह 30 मीटर से अधिक लंबी और एक कटोरे जितनी मोटी थी। इसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और यह इंद्रधनुष की तरह भव्य था। एक दिव्य ड्रैगन इसकी सतह के चारों ओर लिपटा हुआ था और यह राजसी और दबंग लग रहा था। यह एक मध्यम श्रेणी का खजाना कलाकृति थी। बकवास करना बेकार है। आइए देखें कि असली बात क्या है। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। वह गर्व से भरा हुआ था और उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया था। वर्तमान में वह अपनी चरम अवस्था में था और उसका शरीर जोरदार ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी हथेली में फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू में 108 महान संरचनाएं घूमने लगीं। ब्लेड का रक्तलाल किनारा गहरा लाल था। यह एक घातक हथियार की तरह था जिसने अभी अभी एक फिएंड गॉड को मार डाला था,
एक ब्लेड जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। उसे दिव्य वानर पुराने पूर्वज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक ही वार जो स्वर्ग को उठा सकता है। भूरे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जो खुद को दिव्य वानर पुराने पूर्वज कहता था, दोनों हाथों से सुनहरे डंडे को कसकर पकड़ लिया और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। विशाल ऊर्जा तरंग एक ज्वार की लहर की तरह थी और इसने अंतरिक्ष की परतों को विकृत और दरार कर दिया। इस छड़ी का बल भारी था और यह आकाश को चीरती हुई निकल गई। यह छड़ी अजेय और अद्वितीय थी। चमकदार सुनहरी छड़ कमर से ऊपर उठी और विशाल और भारी दबाव की लहरें आकाश को ढहाती हुई प्रतीत हुईं, जिससे सभी की सांसें रुक गईं और उनका खून उमड़ पड़ा और खतरे की चीखें अंतहीन रूप से गूंजने लगीं। दिव्य वानर पुराने पूर्वज के सामने खड़े चियांगझान को सबसे गहरी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर एक प्राचीन दिव्य पर्वत ले जा रहा हो। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह पसीने से भीगा हुआ था। उसके शरीर पर खून, मांस और हड्डियां ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी भी क्षण फट जाएंगी। हालांकि यह अनुभूति केवल एक पल के लिए ही रही, फिर हवा चली और बादल छंट गए और यह बिना किसी निशान के गायब हो गई। क्योंकि चियांगझान ने फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू उठाया और एक अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को काट दिया। इसने अंतरिक्ष और समय को चीर दिया और सड़े हुए लकड़ी की तरह क्यूई के सभी दबाव को कुचल दिया। उसके बाद उसने अपना ब्लेड घुमाया और एक रक्तलाल ब्लेड प्रकाश एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह निकला। यह दिव्य वानर पुराने पूर्वज के राजसी कर्मचारियों से टकराया। धमाका! एक पल में ऐसा लगा जैसे हवा में गड़गड़ाहट हुई हो, जिससे एक बहरा करने वाली आवाज निकली हो। असीम ऊर्जा तरंगे उग्र लहरों की तरह किनारे से टकराती हुई, हर जगह तबाही मचाती हुई। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि रक्तरंग की कृपाण की रोशनी सुनहरी छड़ पर वार करती है, जिससे यह आग की धाराओं के साथ फट जाती है, जो बिजली और नाचते हुए उग्र सांपों की तरह होती है। यह बहुत खूबसूरत और लुभावना था। उसी समय चियांगझान और दिव्य वानर पुराने पूर्वज दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। यह पहली बार था जब वे बराबरी पर थे और उनमें से किसी ने भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं किया था। दिव्य वानर पुराने पूर्वज ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आकाश सहायक कर्मचारी, मेरे डायमंड दिव्य वानर कबीले की जन्मजात क्षमता है और इसमें असीम शक्ति है। यह अजेय है। भले ही यह उसी क्षेत्र का मानव मार्शल कलाकार हो, रक्तरेखा शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इसका सामना कर सकता है। यह या तो मृत्यु है या चोट। यह बच्चा वास्तव में इसका विरोध करने में सक्षम है। उसकी ताकत वास्तव में असाधारण है। चियांगझान अपने हाथ में कृपाण लिए खड़ा था। उसका मन अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। दिव्य वानर पुराने पूर्वज की ताकत असीम थी। कर्मचारी की शक्ति शक्तिशाली थी, संप्रभु राजा से कहीं अधिक भयानक। इसके अलावा यह केवल पहला हमला था। आगे की लड़ाइयां निश्चित रूप से और भी कठिन होंगी। यह लड़ाई उसके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। जीत या हार को खोने नहीं दिया जा सकता था। हालांकि वह अपने दिल में बहुत पहले ही बेजोड़ स्थिति में पहुंच चुका था। उसे पक्का यकीन था कि वह इस लड़ाई को जरूर जीतेगा। उनकी आभा तेजी से अपने चरम पर पहुंच गई। अजेय लड़ाई के इरादे ने आकाश को हिला दिया और धरती को तोड़ दिया, हर चीज को नीचे देखते हुए। बच्चे, तुम वास्तव में हमारे दानव भगवान मंदिर के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों में से एक, काले कछुए के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य हो। तुम संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाने जाते हो, लेकिन तुम्हारी साधना का आधार अभी भी बहुत कमजोर है। तुम इस लड़ाई में मर जाओगे। दिव्य वानर बूढ़ा पूर्वज बहुत जल्दी शांत हो गया और उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। वह घने हत्या के इरादे से जोर से हंसा और उसका दुबला शरीर अचानक एक भयानक गति से फैल गया। वह 30 मीटर लंबा विशालकाय वानर बन गया। एक पल में मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। टूटे हुए दर्पण की तरह शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई दी। यह दिव्य वानर पुराने पूर्वज की अविश्वसनीय शक्ति का अवतार था। यह डायमंड दिव्य वानर की जन्मजात क्षमता है। किसी ने सुरागों को देखा और तुरंत चौंककर आवाज निकाली। दर्शक चौंक गए। दिव्य वानर पुराने पूर्वज वास्तव में डायमंड दिव्य वानर कबीले के सदस्य थे।
कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने चियांग झान को चुनौती देने की हिम्मत की, जबकि वे जानते थे कि चियांग झान की जन्मजात प्रतिभा असाधारण थी और उनकी ताकत बहुत बड़ी थी। अफवाहों के अनुसार डायमंड दिव्यवानर कबीला पूरी राक्षस जाति में एक शक्तिशाली शक्ति थी, जो केवल सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी, काला कछुआ, किलिन और बीजी के बाद दूसरे स्थान पर थी। ऐसा कहा जाता था कि प्रत्येक डायमंड दिव्यवानर को पागल होने की क्षमता विरासत में मिली थी। एक बार जब उनका असली रूप सामने आता, तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती, जिससे सभी चौंक जाते। अगर चियांग झान अभी दिव्यवानर पुराने पूर्वज से लड़ने में सक्षम होता, तो वह निश्चित रूप से नुकसान में होता। इसमें कोई संदेह नहीं था कि दिव्यवानर पुराने पूर्वज इस लड़ाई को जीतेंगे। एल्डर कियानफेंग अतुलनीय रूप से शांत थे। उन्हें चियांग झान के बारे में चिंता करने का जरा भी इरादा नहीं था। 10वीं परत के क्लेश पतन चरण के शिखर के विशेषज्ञ के रूप में वह अपनी धर्म मूर्ति को संघनित करने से बस एक कदम दूर थे। चाहे वह उनकी साधना का आधार हो या ताकत, उनकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान वहां मौजूद सभी लोगों से कहीं आगे था। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि चियांग झान का हमला सिर्फ एक जांच करने वाला हमला था, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि चियांग झान दिव्यवानर पुराने पूर्वज को हरा पाएंगे, फिर भी उन्हें हार के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं क्योंकि वह दिव्यवानर पुराने पूर्वज को घूर रहे थे। उन्हें डायमंड दिव्यवानर कबीले की कुछ समझ थी, और उन्हें पता था कि उन्मत्त होने की जन्मजात क्षमता बेहद भयानक थी। हालांकि ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट की 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक, बरसर्क रक्त रेखा की तुलना में यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर जैसा था। हालांकि दिव्यवानर पुराने पूर्वज ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया था, जिससे चियांग झान को खतरे का तीव्र एहसास हुआ, लेकिन इसने उसके दिल में अजेय विश्वास को नहीं हिलाया। बच्चे, आज अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। मर जाओ। दिव्यवानर पुराने पूर्वज की दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। उसकी आभा भयंकर थी, और उसकी हिंसक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। वह प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था। अपनी उन्मत्त अवस्था के बाद वह दबंग और दबंग लग रहा था। उसका विशाल शरीर उबलते खून और क्यूई से भरा हुआ था। उसकी हत्या करने की मंशा आग की एक किरण की तरह थी जो आसमान में चली गई। इसने आसपास के माहौल को हिला दिया। चलो, मैं देखता हूं कि क्या डायमंड डिवाइन एप कबीला उतना ही शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से भड़क गया था। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। खूनी कृपाण की रोशनी फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ पर संघनित हो गई और 30 मीटर से अधिक बढ़ गई। अविनाशी ब्लेड इंटेंट ने डिवाइन एप ओल्ड इंसेस्टर को लॉक कर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी की राक्षसी आत्मा को काटना शुरू कर दिया। धातु की 100% इच्छा शक्ति, एक वार से आकाश को थाम लिया जा सकता है। डिवाइन एप ओल्ड इंसेस्टर ने अपने कर्मचारियों के साथ नीचे गिरा दिया। मोटी सुनहरी कर्मचारी छाया में एक चौंकाने वाला तेज इरादा था। यह एक खंभा जैसा था जो आकाश को थामे हुए था, लेकिन एक तलवार की तरह भी था जो हवा को काट सकती थी। इसकी क्रूरता विस्मयकारी थी, और यह धरती को हिला देने वाली थी। गॉड बरियल सेबर तकनीक। चियांग झान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कृपाण उठाई और नीचे वार किया। कृपाण की रोशनी ने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक के बाद एक लहरें, यह रक्त की लहर की तरह थी। शक्ति परत दर परत जमती गई, और अंत में एक विशाल और असीम धार बन गई। इसने पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए स्वर्ग और असंख्य दुनियाओं को दफन कर दिया। यह प्रहार चौंकाने वाला था, डोंगटियन को चौंका दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। यह दिव्य गोली का उपयोग करने के अलावा चियांग झान का सबसे शक्तिशाली हमला था। उसके ब्लेड की गति अजेय थी। युद्ध ने आकाश और पृथ्वी को उलट दिया, और विस्फोटों की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। आकाश में फैली ऊर्जा ने कुछ कमजोर क्लेश पतन चरण विशेषज्ञों को उड़ा दिया। बाकी लोग भी चौंक गए। चाहे वह दिव्यवानर पुराने पूर्वज हों या चियांग झान की ताकत, उनमें से किसी ने भी उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। धमाका, धमाका, धमाका।
इस समय आकाश में विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। हर जगह तीव्र ऊर्जा तरंगे थीं। इसने न केवल आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, बल्कि पूरा दिव्य मार्शल एरिना भी गड्ढों और गड्ढों से भर गया। हालांकि एक सातरंग का प्रकाश पर्दा आकाश में ऊपर उठा। यह स्पष्ट था कि इस प्रकाश पर्दे ने इसके भीतर सरणी गठन को सक्रिय कर दिया था। क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ मार्शल प्रतियोगिता के क्षेत्र के रूप में दिव्य मार्शल एरिना ने अपने निर्माण की शुरुआत में ही एक रक्षात्मक गठन स्थापित कर लिया था। इसके अलावा यह कियान फेंग और कियान यू थे, दो बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से सरणी स्थापित की थी, जब तक कि यह मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ या कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोग न हों जिन्होंने क्लेश पतन चरण की 10वीं परत तक साधना की हो। हांगलोंग। वर्तमान में दिव्य वानर पुराने पूर्वज और चियांग झान के पास इस तरह की ताकत नहीं थी। फिर भी एल्डर कियान फेंग को गहरा सदमा लगा। दिव्य मार्शल एरिना के गठन को सक्रिय करने में सक्षम होना यह एक हद तक किसी की ताकत का प्रतिबिंब भी था। इन सभी वर्षों में ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान के अलावा दो सॉवरेन टैलेंट के बीच प्रतियोगिता के दौरान एक रक्षात्मक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी थी। दूसरों के पास इस तरह की ताकत नहीं थी। चियांग झान ने गॉड ब्यूरियल सेबर तकनीक को अपनी सीमा तक धकेल दिया। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी चमकदार आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थीं। कोई भी उसे कैसे भी देखे, वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह दिखता था। वह सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय था, और उसने एक अद्वितीय गरिमा को उजागर किया। दूसरी ओर दिव्य वानर पुराने पूर्वज ने भी अपनी सबसे भयानक ताकत का प्रदर्शन किया था। उसका जंगली शरीर ऊपर से नीचे देख रहा था। वह थोड़ा आगे झुका, एक तरह का दबाव दिखा रहा था। उसके दोनों हाथ सुनहरी छड़ी को कसकर पकड़ रहे थे। उसने इसे ब्लेड की रोशनी पर पटक दिया, जिससे आसमान में बड़ी लहरें उठने लगीं। इस पल में समय रुक गया था। हर कोई मुंह खोले हुए अस्तव्यस्त जगह को घूर रहा था। वे थोड़ा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। क्या चियांग झान हार गया था, या दिव्य वानर बूढ़ा पूर्वज जीत गया था? युद्ध अभी खत्म होना बाकी था, इसलिए यह बहुत संभावना थी कि यह अंतिम परिणाम तय करेगा। दहाड़! दिव्य वानर बूढ़ा पूर्वज अपने दांत दिखाते हुए आकाश की ओर दहाड़ने लगा, मानो वह चियांग झान को जिंदा निगल जाना चाहता हो। वह अपने हमलों को मजबूत करता रहा, और ऊर्जा जो एक लंबी नदी की तरह थी, सुनहरी छड़ी के साथ बह निकली। अंत में इसने ब्लेड की खूनी रोशनी को कुचल दिया। हालांकि चियांग झान पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने अपने सभी कौशल का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। राजसी कृपाण की रोशनी, अविनाशी ब्लेड इरादे और वध की वृद्धि के तहत न केवल देवताओं का वध करने की शक्ति रखती थी, बल्कि इसमें देवताओं को मारने की शक्ति भी थी। हांगलोंग, यह शाश्वत था, और पलक झपकते ही कृपाण की रक्तलाल लहर आपस में मिल गई। इसने सुनहरी छड़ी के गिरने के प्रक्षेप पथ को बंद कर दिया। दोनों पक्ष गतिरोध में उलझे हुए थे और एक अटूट युद्ध में उलझे हुए थे। दरार! एक अज्ञात समय के बाद हीरे के टूटने की आवाज ने सभी के दिलों को हिला दिया। उसके बाद सभी की आंखों में सुनहरी रोशनी की दो किरणें चमक उठीं। यह दिव्य वानर पुराने पूर्वज के हाथ में सोने की छड़ थी जो दो टुकड़ों में टूट गई थी। यह ऊर्जा कोर से बाहर निकल गई जिसे हवा और बारिश भेद नहीं सकती थी। एक मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति वास्तव में मौके पर ही टूट गई थी। यह दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। दिव्य वानर पुराने पूर्वज हार गए। वह अपने असली रूप में बदल गया और एक उन्मत्त अवस्था में प्रवेश किया, लेकिन अंत में वह अभी भी चियांग झान से हार गया। जब सभी के मन में एक ही विचार उभरा, तो दिव्य वानर पुराने पूर्वज ने अपना शरीर झुकाया और एक कौर खून थूक दिया। एक झटके के साथ वह उड़ गया और जमीन पर भारी रूप से गिर गया, जिससे 30 मीटर चौड़ा मानवाकार का गड्ढा बन गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। दिव्य वानर बूढ़ा पूर्वज रेंगता हुआ ऊपर आया, जैसे कि उसे किसी का सामना करने में बहुत शर्म आ रही हो, और अपनी दुम को पैरों के बीच दबाए हुए चौक से बाहर निकल गया। एक बार फिर चियांग झान विजेता के प्रभामंडल के नीचे खड़ा था। वह आकाश में तैरते हुए एक चिलचिलाती धूप की तरह था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना में धुंधलापन आ गया था। हालांकि
उसने अपने मुंह और मुंह को भी सूखा महसूस किया और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से रहित था। उसके लिए यह लड़ाई जीतना आसान नहीं था और इसने उसकी बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया था। एल्डर कियानफेंग, मैं स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का वेनताई चियांग झान को चुनौती देता हूं। ठीक इसी समय एक शैतान दाव विशेषज्ञ ने ठहाका लगाया। उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे एल्डर कियानफेंग को सौंप दिया। उसके बाद यह चमक उठा और चियांग झान के सामने प्रकट हुआ। असुर नरक का वार। बिना रजिस्टर किए विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह मंच पर चढ़ा, खुद को वेनताई कहने वाले शैतान दाव विशेषज्ञ ने एक मध्यम श्रेणी का कीमती कृपाण निकाला और चियांग झान पर वार किया। इस तरह का हमला, जो लगभग एक छिपकर किए गए हमले जैसा था, ने पूरे दर्शकों को हंगामे में डाल दिया। हर कोई ऐसा था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। एक नज़र में वे बता सकते थे कि वेनताई चियांग झान को मारना चाहता था, जबकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था और अब अपनी चरम अवस्था में नहीं था। यह शैतान दाव विशेषज्ञ था। इसने आपकी बीमारी का फायदा उठाकर आपकी जान ले ली। यह घृणित, नीच और भयावह था। यह केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था और कोई भी साधन नहीं चुन सकता था। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वेनताई की ताकत दिव्य वानर पुराने पूर्वज जितनी भी नहीं थी, लेकिन उसने सबसे बढ़िया अवसर का फायदा उठाया था। अगर उसे चियांग झान को हराने और 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित करने की अनुमति दी जाती, तो यह बहुत सस्ता होता। हर कोई तुरंत उसे कोसने लगा। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान के शरीर से अचानक एक चक्की के आकार की वस्तु फूट पड़ेगी। यह एक लाल रंग की दिव्य गोली थी। इसके ऊपर लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र थे और यह कृपाण की रोशनी से घिरा हुआ था। ड्रैगन, बाघ, हवा, बादल और बिजली, कई तरह की रहस्यमयी घटनाएं दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तारा स्वर्ग और पृथ्वी से टकराया हो, जिसने एक पल में वेनताई की कृपाण को चकनाचूर कर दिया हो। फिर उसने वेनताई को मार डाला। अखाड़ा खून से लाल हो गया था और मांस और हड्डियों के अनगिनत टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। यह एक नारकीय दृश्य जैसा था और इसने सभी को मौत के सन्नाटे में डाल दिया। चियांग झान ने हत्या करने के बाद अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। शैतान दाव विशेषज्ञ, विशेष रूप से वेनताई जैसे बेशर्म व्यक्ति के प्रति, वह बिना दया के उसे मारने के लिए दिव्य गोली का उपयोग करेगा। हालांकि चियांग झान शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था और उसकी ताकत में भारी कमी आ गई थी। इसने और भी अधिक क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ को अवसर देखने और एक के बाद एक उसे चुनौती देने का मौका दिया। एक के बाद एक भयंकर युद्ध जारी रहे और चियांग झान को अपनी सांस पकड़ने का भी मौका नहीं मिला। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अंत तक टिक सकता था। उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की क्योंकि उसने हमला करने के लिए दिव्य गोली का इस्तेमाल किया। पहली परिवर्तन स्कारलेट गोली उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता थी। इसने एक अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रदर्शित की जो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को मार सकती थी। लगातार 3 जीत, लगातार 4 जीत, लगातार 5 जीत, लगातार 9 जीत, लगातार 10 जीत। 1 घंटे के भीतर सभी 10 महान क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ मर गए थे। चियांग झान ने लगातार 10 लड़ाइयां जीती थीं और यह भी उस बिंदु पर पहुंच गया था जैसे कि एक दीपक जिसका तेल खत्म हो गया हो। यहां तक कि क्रिम्सन कोर भी अस्पष्ट और मंद हो गया था और इसने अपनी सारी चमक खो दी थी, जिससे इसके भीतर मौजूद ऊर्जा 10% से भी कम हो गई थी। इस बिंदु को देखने के बाद धर्मी और शैतान दाव और दानव साधक सर्वशक्तिमान के वे विशेषज्ञ जो संकोच कर रहे थे या अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी ने अपनी लोहरक्त वाली मारक आभा को उन्मुक्त कर दिया।